हमारे ख्याल से इस दुनिया के अंदर जो ये मान्यता है कि हम अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, ये हमारी धारणा कई बार गलत हो जाती है। क्योंकि अमीर लोग दिल का गरीब होता है और गरीब लोग दिल के अमीर होते हैं। इसी के ऊपर मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक बड़े नगर के अंदर, जहाँ पर कहते हैं कि सेक्टर हैं, फ्लैट हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ रामधारी नाम का आदमी फ्लैट में रहता था। उसकी बेटी रमा थी, एक ही पुत्री थी उसके पास जो कि स्कूल जाती थी। उसकी पत्नी घरेलू थी, रामधारी नौकरी करता था। अपने फ्लैट के अंदर वो 3 ही बंदे थे जो कि बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। यदि कोई जरूरत होती तो रामधारी तत्पर ही दूसरों की सहायता के लिए दौड़ पड़ता। रमा बेटी स्कूल जाती, आते जाते कई बार ऑटो वाला अंकल मिलता जो कि फ्लैटों के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज, उसका नाम दिनेश था, रमा बेटी हर रोज अंकल जी पुकार के उसे नमस्ते करती थी तथा दिनेश भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता था। वैसे भी दिनेश गरीब जरूर था लेकिन दिल का अमीर था और वहाँ रहने वाले सभी बच्चों का बहुत ध्यान रखता था। यदि कोई बच्चा खेलता हुआ अपनी बाउंड्री से बाहर चला जाता, उसे वापस लेके आता। यदि कोई लड़की रोड पर अकेली दिखती तो उसे बोलता, बेटी मेरी ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। साफ दिल का, सच्चा और नेक इंसान। एक दिन क्या हुआ कि रामधारी को दिल का दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो गया। अब रमा और उसकी माँ के हाथ पैर फूल गए। सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी सामने वाले फ्लैट में जाओ और अपने अंकल से बोलो कि मेरे पिता को दौरा पड़ा है, उसे कृपा करके मेडिकल पहुंचा दो। अब रात के 12 बज चुके थे। रमा बेटी जाती है सामने वाले फ्लैट में, कुंडी खुड़काती है, बेल बजाती है। हड़बड़ा के उठते हैं, बाहर आते हैं। पहले तो बोलने में ही रूखापन था कि बताओ क्या काम है। अब रमा रुआ मुंह करके बोलती है, अंकल जी मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया है और एक बार कृपा करके उसे मेडिकल छोड़ आओ। आपके पास गाड़ी है? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है और गाड़ी भी हो तो चलाएगा कौन? पापा को तो बहुत तेज का दर्द है। अब पीछे से उसकी पत्नी बोलती है कि हमारी गाड़ी तो खराब पड़ी है और तेरे अंकल को भी पेट में दर्द है, ये नहीं जा सकता। यूं कह के दरवाजा बंद कर लेती है और रमा कुछ नहीं सोचती, लिफ्ट में से नीचे उतरती है और फ्लैटों से बाहर निकल जाती है। रोड पे देखती है कि हो सकता है कोई टैक्सी वाला आ जाए तो मैं टैक्सी ले आऊं। उधर से मोबाइल पर
टैक्सी बुलाने के लिए कॉल करती है। इतनी देर में दिनेश जो अपना ऑटो लेके रात को भी सवारी ढोता था आ जाता है और ऑटो रोक के भाग के आता है। कहता, रमा बेटी इतनी रात में तू रोड पे क्यों खड़ी है? रमा रोने लग जाती है। कहती है, अंकल जी मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है और उसे हॉस्पिटल जरूरी पहुंचाना है, आप किसी टैक्सी को ले आओ। अब दिनेश ने कहा, बेटी टैक्सी आएगी पता नहीं कितनी देर में, मैं ही तेरे पिताजी को ले चलता हूँ। अब दिनेश फ्लैटों के अंदर अपना ऑटो रिक्शा लेके आता है, फिर लिफ्ट में से ऊपर आता है, रामधारी को सहारा दे के उठाता है। उसकी पत्नी भी साथ होती है और सबको ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेके आता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और फिर कहता है कि बिटिया तू कहीं बाहर मत जाना, यदि डॉक्टर कुछ कहेगा दवाइयाँ मंगाएगा तो मैं लेके आऊँगा, टाइम बहुत ख़राब है, बिटिया तू बिल्कुल बाहर मत निकलना। इतने में डॉक्टर आता है और उसको चेक करके एक पर्ची देता है, उसमें कुछ इंजेक्शन कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बाहर से लानी होती हैं। अब दिनेश पर्ची हाथ में थामता है। रमा कहती है, मम्मी अंकल को पैसे दे दो। पैसे लेके चला जाता है और दवाई लेके आ जाता है और कहता है कि बेटी घबराना मत, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, यदि कोई बात हो तो मुझे पुकार लेना। अब रमा कहती है, अंकल आपने जो रात को सवारी ढोनी थी आपका भी काम छूट गया, आपका भी कमाई आज नहीं होगी। उस पे दिनेश कहता है, बिटिया कमाई तो सारी जिंदगी करनी है, लेकिन यदि तेरे पिताजी बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो मेरी वही कमाई है, वही मैं परमात्मा से शुक्रिया करूँगा कि कम से कम तेरे सिर से तेरे बाप का साया ना उठे और हमेशा ही तेरे सिर पे तेरे बाप का साया बरकरार रहे। अब बिटिया के सिर पे हाथ रखता है, फिर बाहर जाके बैठ जाता है। अब डॉक्टर पूरा चेकअप करता है और कहता है कि चलो 2 घंटे के बाद आप इसे घर ले जा सकते हो। यदि समय पे नहीं लाते तो बात बिगड़ सकती थी, लेकिन अब ये ठीक है, अगले दिन फिर दिन में ले आना, अब रात को तुम घर जा सकते हो। अब उसी ऑटो में घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि रात के 4 बजे हैं और वही अंकल जिसकी पत्नी रात को पेट में दर्द बता रही थी, फ्लैटों के सामने जॉगिंग कर रहा होता है और उनके फ्लैट से हंसने की, मुस्कुराने की आवाजें आ रही है। अब रमा बिटिया सोचती है कि देखो ये अमीर लोग हैं जिनके सीने में बिल्कुल दिल नहीं है। एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, सारी रात हमारे साथ रहा, हमारी हर तरह से सहायता की। जब दिनेश रामधारी को ऊपर छोड़ के फ्लैट में वापस चलने लगता है तो उसकी पत्नी कहती है कि दिनेश जी आप अपना किराया तो लेते जाइए। उस पर दिनेश कहता है, भाभी जी कमाल कर दिया आपने, तो मैं इतना गया बीता नहीं हूँ कि किसी पड़ोसी की सहायता ना कर सकूं। पैसा देना आनी जानी चीज है, लेकिन इंसानियत बरकरार रह जाए वो एक बड़ी बात है। उस गरीब का दिल जिसके पास झोपड़ी थी, खाने के लिए भी कम था, कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अमीर लोग दिल से गरीब होते हैं और गरीब लोग
दिल से अमीर होते हैं। ये साबित करके दिखा दिया दिनेश ने। रात को एक ऐसा है कि सहायता करके, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। जय हिंद।